तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में। कंटिन्यूअस फंक्शन, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब किसी फंक्शन के बारे में बोला जा रहा है। एक फंक्शन जो कि कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है जो कहीं ब्रेक ना हो, उसी को हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं, जो चलता रहे। अच्छा, मैथमेटिकली इसको कैसे बोलेंगे? चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ये एक फंक्शन है और इसका डोमेन है, मान के चलो, सी टू डी। ओके। और एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू जी एक्स, और इसका भी हम लोग डोमेन मान रहे हैं ये। अब हम लोग चलो देखते हैं, हम लोग इसको क्या करेंगे। अब हम लोग ड्रॉ करते हैं, दोनों फंक्शन को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट सी है हम लोग मानते हैं ये सी है और डी है, ये सी है और डी है। सपोज हम लोग ये मान रहे हैं, याद रहे मान रहे हैं, सपोज हम लोग ये मान रहे हैं कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स जो कर्व है वो देखने में इस तरह है। कैसा भी हो, जस्ट बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। और जी एक्स एक फंक्शन है, ये क्या है कि ये ऐसा गया। अब मान के चलो ये जो पॉइंट है ये x इक्वल्स टू ए है और ये x इक्वल्स टू सी है, ये x इक्वल्स टू डी है, x इक्वल्स टू सी, x इक्वल्स टू डी। और यहाँ तक गया, फिर यहाँ से जाके ये फंक्शन देखने में मान के चलो ऐसा हो गया। तो अगर अब इन दोनों फंक्शन के बारे में पूछा जाए कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है और कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो हम लोग तुरंत बोल देंगे कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स जो कर्व है ये देखिए कहीं पर भी ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन वह ऐसा होगा जब ये फंक्शन आप देखो, ये फंक्शन x इक्वल्स टू ए पॉइंट में देखो अलग अलग दिख रहा है, ब्रेक हो गया, ये कंटिन्यूअस नहीं रहा, लगातार नहीं रहा। तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कि जी एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस एट, कौन से पॉइंट में कंटिन्यूअस नहीं है, किस पॉइंट में ब्रेक हुआ है, ए, एट एक्स इक्वल्स टू ए। अब इमेज देख के कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है और कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, हम लोग इमेज देख के तो आराम से बता सकते हैं। ये इस तरह ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन अगर मैथमेटिकली बोला जाए तब हम लोग कैसे बोलेंगे कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है, कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, मैथमेटिकली एक्सप्रेस जो कैसे करें। तो इसके लिए डेफिनेशन से पहले देखो, सपोज के लिए हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। सपोज f is a real function, f क्या है, एक रियल फंक्शन है और सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। इसका मतलब इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर्स है। and let a be a point and let a be a point in the domain of f। a जो है डोमेन के अंदर एक पॉइंट है। then f is continuous at a if limit extends to a fx is equals to fa। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तब हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, कौन से पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। तो चलो इसको हम लोग थोड़ा इस पिक्चर से भी समझ सकते हैं, पिक्चर को रिलेट करके समझे तो आसानी होगी। तो मान के चलो कि ये पॉइंट, हम लोग मान लें कि यही एक फंक्शन है और इसका डोमेन सी डी है।
तो एक पॉइंट है सी डी के बीच में, तो ये हम लोग ले रहे हैं कि एक पॉइंट ए जो कि सी और डी के बीच में है। अब देखो ये डी के बीच में नाउ, अब लिमिट एक्सटेंड्स टू ए मतलब क्या होता है, तो हम लोग के पिछले ही बोले थे एक्सटेंड्स टू ए मतलब हम लोग लिमिट इस तरफ से भी जा सकते हैं, हम लोग लिमिट इस तरफ से भी आ सकते हैं। ओके, और किसी को मन हो रहा है कि सर इस तरफ से आने का, तो वो कैसे आएगा, वो आएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ए। भाई लिमिट का मतलब है एक ही तरफ जाना है, चाहे तुम बाई तरफ से जाओ चाहे तुम दाएं तरफ से जाओ, इन दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। अब किसी को मन हो रहा है नहीं नहीं नहीं, मुझे बाएं तरफ से नहीं, मुझे दाएं तरफ से जाना है, तब क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स। इसका मतलब ये जो डेफिनेशन बताया गया, इस डेफिनेशन का मतलब ही ये है, जब ये तीनों इक्वल होंगे तब हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट ए। कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, ए पॉइंट पे। इस तरह अगर हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर एक पॉइंट पे ये होल्ड हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। जैसे यहाँ पर अगर इस पॉइंट पे होल्ड हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए। क्लियर। अब देखो, अब इसका मतलब क्या है, अब जाहिर सी बात है, देखो अगर इस ग्राफ से अगर समझे हम लोग, ए माइनस मतलब क्या है, तुम इस तरफ से आ रहे हो इस तरफ से आ रहे हो, जब इस करीब करीब पहुंचे तब कहाँ पहुंचोगे, यहाँ पहुंचोगे। और ए प्लस का मतलब क्या है, तुम इस तरफ से आ रहे हो, जब इस करीब जाओगे तो इसका मतलब तीनों जो है एक ही जगह पहुंचेंगे। जब तीनों एक ही जगह पहुंचेंगे मतलब चाहे इस तरफ से हो चाहे इस तरफ से हो, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, इसीलिए इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन।